रहा है, जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तस्वीर लगाने में शर्म महसूस हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है और जो कटाक्ष की राजनीति है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। जिस तरीके से आरजेडी पलटवार कर रही है कि एनडीए में अनबन है, अभी तक एनडीए में जो है सब कुछ सेटल नहीं हुआ है, लेकिन इसके विरोध आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा कटाक्ष किया आरजेडी पर। साफ तौर से उनका कहना है कि आरजेडी के पोस्टर में ना तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर है, ना तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तस्वीर है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मोटो नहीं है कि अगले 5 वर्षों में क्या कुछ वो बिहार को देंगे। इसको लेकर उन्होंने घेरते हुए साफ तौर पे तेजस्वी यादव को भी घेरा है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर उनके पोस्टर्स में नहीं हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं जनता को वो गुमराह कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले तो आप सुने। उसी व्यक्ति से होती है जो विकास करता है। आप खुद देख रहे हैं कि बिहार में 2 गठबंधन काम कर रहे हैं। एक हम खुल करके बोल रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, 15 वर्षों में हमने जो काम किया है उस आधार पर हमें वोट दीजिए। और दूसरा गठबंधन है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाने में शर्म महसूस कर रहा है। आप पूरे बिहार में उस गठबंधन के नेता की तस्वीर देखिए, वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तस्वीर नहीं लगाता है, वह अपने पूर्व मुख्यमंत्री की भी तस्वीर नहीं लगाता है। तो यहाँ पर केवल धोखा देने का काम विरोधी दल कर रहा है। जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के तस्वीर लगाने में शर्म महसूस हो, इसी से पता लगता है कि उनके समय में क्या कार्य हुआ था। हम जब अच्छा विकास कर रहे हैं तो उम्मीद हमसे है, और हमसे जब उम्मीद है तो हर जगह हमसे ही जनता बोलेगी। जिससे कोई उम्मीद नहीं है उससे चर्चा कौन करेगा। भविष्य अगले 5 वर्षों में कैसा हो, इसके लिए हम जनता से राय लेंगे और इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जा करके जो वहाँ के पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के ट्रेड और कॉमर्स के प्रतिनिधि हैं, किसान भाई हैं, उन सभी से हम एक रथ के द्वारा उन सभी के विचार और राय ले रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि जनता अपने विचार एक मिस्ड कॉल के माध्यम से भी, जिसका नंबर है 6357171717 पर भी अपने राय दे सकती है। और इसके लिए आज घोषणा पत्र समिति के सभी हमारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, हमारे 74% आबादी कृषि पर आधारित है और इसीलिए हमने माननीय कृषि मंत्री जी को इसका दायित्व दिया है कि वह घोषणा पत्र समिति को की पूरी तैयारी करके और क्या एनडीए की भविष्य के 5 सालों की क्या योजनाएं होनी चाहिए, इस पर एक विस्तृत वह चर्चा करेंगे। 15 वर्षों में जो विकास की योजनाएं थी उन सभी को हम लोगों ने पूरा करने का काम किया है। 15 वर्षों के एनडीए के शासन में बिहार में जो एक पक्की सड़क पूरे बिहार में नहीं थी, उस पर हमने काम किया। कृषि जो 3% के दर से बढ़ रही थी, वह आज 11.5% के दर से बढ़ रही है। बिहार का बजट 5 गुना से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, प्रति व्यक्ति आय 7 गुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। पर यह एक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है। इसके बाद बिहार को भविष्य में छलांग लगाने की जरूरत है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए केवल कृषि के लिए उन्होंने दिया है। इसके अलावा बिहार में जब कोरोना की आपदा थी उसमें 8 महीने का मुफ्त राशन देना, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उन सभी को विशेष राहत पैकेज देना, विदेशों से 200 करोड़ से कम के टेंडर नहीं हो सके इसकी व्यवस्था करना और एक पूरे उद्योग की योजना बनाना। आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म और लघु और एमएसएमई सेक्टर जो है यह भारत के 60% उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करता है। हम
निर्यात का भी इनकी हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है। इसीलिए यह उद्योग कैसे बिहार में बढ़े, बिहार के युवा रोजगार देने वाले कैसे बने और बिहार के युवा कैसे अपनी आर्थिक तरक्की कर सके, इसी के लिए हम लोगों ने एक पूरे घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की है और सभी से हम अनुरोध करें कि अपनी राय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति को अवश्य दें। मेरा विरोधी दल से एक ही प्रश्न है कि ऐसा क्या काम उनके पिताजी ने किया है, उनकी माताजी ने किया है कि उनके तस्वीरों में उनके पिताजी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस दल के और उनकी माताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी तस्वीर देना वह उचित नहीं समझते या अपने आप में बताता है कि हमारे विरोधी दलों ने क्या किया। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना संजय जायसवाल का कहना है कि आरजेडी जो है अब जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से ना लालू की तस्वीर है ना नावड़ी की तस्वीर है पोस्टर्स में, यानी कि वो पार्टी जो है खुद जानती है कि बिहार के 15 सालों का जो जंगल राज था वो जंगल राज के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मोटो नहीं है, एजेंडा नहीं है 2020 के चुनाव में लड़ने के लिए। लेकिन इसको लेकर भाजपा ने आज कड़ा पलटवार किया है तेजस्वी पे भी और आरजेडी पे भी। किस तरीके से अब इस पलटवार का असर आरजेडी करती है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।